हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू मेक अ परफेक्ट सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस को कैसे लिखते हैं, और किसी भी थीसिस को लिखने के पहले आपको एक सिनॉप्सिस बना के अपने सुपरवाइजर को देना होता है कि आप अपने थीसिस में एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं। तो उसकी एक ब्रीफ समरी आपको 2 या 3 पेजेस में आपको देना पड़ता है अपने सुपरवाइजर को। तो ये जो हमारी सिनॉप्सिस है ये मास्टर्स स्टूडेंट के लिए है, नॉट पीएचडी स्टूडेंट के लिए। तो मास्टर स्टूडेंट में आप डिजर्टेशन करते हैं, ठीक है। जब लास्ट सेमेस्टर होता है, आपका लास्ट ईयर होता है, तो उसमें आप डिजर्टेशन करने के लिए आपको दिया जाता है, यानी कि थीसिस का जो एकदम शॉर्ट, थीसिस का एक छोटा सा हिस्सा होता है वो, ठीक है। तो वो आपको करने के लिए दिया जाता है। तो उसी के उसमें आपको सिनॉप्सिस उसकी लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाएं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस को कैसे बनाएं। तो सिनॉप्सिस को आपको जो भी आप लिखने वाले हैं अपने डिजर्टेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो आप उसको एक ब्रीफ समराइज करके आप उसमें कितने चैप्टर्स का डिटेलिंग कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं उस पूरे थीसिस के अंदर, कितने चैप्टर्स और कितने सब चैप्टर्स के अंदर कितनी हेडिंग्स आएंगी, तो उन सब की एक ब्रीफ समरी आप बना के आप सिनॉप्सिस में देते हैं। तो इसमें आप पहले लिख देंगे अपना टाइटल, आपका जो भी होगा, ठीक है। तो मेरा ये टाइटल था एक्सप्लोरिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी इन कैथरीन्स कैरेक्टर इन द टेमिंग ऑफ द शो, ठीक है। तो ये मेरा टाइटल था, मैंने टाइटल लिख दिया, ठीक है। नाउ अब हम इसके बाद लिखेंगे कि हम ये जो मेरा टाइटल है इसके बारे में मैं जो कुछ लिखना चाहती हूँ, द टेमिंग ऑफ द शो बाय विलियम शेक्सपियर प्रेजेंट अ कैप्टिवेटिंग पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर डायनामिक्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो ये सब मैं इस यहाँ पे लिखूंगी, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना डिस्क्राइब कर देंगे कि हमारे रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन, हाउ डज कैथरीन्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द प्ले रिफ्लेक्ट्स सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऑफ वुमेन इन द एलिजाबेथन ईरा। तो रिसर्च क्वेश्चन जो है ना वो जरूर यहाँ पे मेंशन करिएगा, क्योंकि आखिर ये तो पता चलना चाहिए कि आप अपने थीसिस में किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो आपके वो रिसर्च क्वेश्चन जरूर यहाँ पे पॉइंट आउट होकर बाहर आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैथरीन्स चेंज इन बिहेवियर एंड आइडेंटिटी, यानी कि कौन से वो की फैक्टर्स थे जिनसे इन्फ्लुएंस होकर कैथरीन्स का जो बिहेवियर था वो चेंज हुआ था, उसकी आइडेंटिटी चेंज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, टू व्हाट एक्सटेंट डज कैथरीन्स ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज और रीइंफोर्स ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ कैथरीन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी इन द टेमिंग ऑफ द शो, ठीक है। तो जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, जो कॉन्सेप्ट है जेंडर आइडेंटिटी का, ठीक है, टेमिंग ऑफ द शो में, तो उसमें क्या इंपैक्ट दिखाई पड़ता है। तो ये हमारे कुछ 4 क्वेश्चंस थे जिन पे बेस होगी हमारी थीसिस, ओके। उसके बाद ये मैं इसको क्रिटिकली एग्जामिनिंग करूंगी और फिर धीरे धीरे ये हम वहाँ कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। उससे पहले हम ये बता देंगे यहीं पे अपने सिनॉप्सिस में ही कि हमारे जो थीसिस के अंदर है, हमारे डिसर्टेशन के अंदर कितने चैप्टर्स होने वाले हैं इस रिसर्च में, ठीक है। तो हमारे 5 चैप्टर्स को मैंने टोटल इसमें रखा हुआ है, 5 चैप्टर्स हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर में हम दिखाएंगे इंट्रोडक्शन टू कैथरीन्स कैरेक्टर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैथरीन के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स होंगी। पहले हम दिखाएंगे ओवरव्यू ऑफ कैथरीन पोर्ट्रेयल इन द प्ले, यानी प्ले में उसका क्या रोल रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, सब हेडिंग इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सब हेडिंग होगी वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन गाइडिंग द स्टडी, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये हमारा इतना आएगा, ओके। नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर है वो फोकस होगा सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड जेंडर रोल्स इन एलिजाबेथन इंग्लैंड, ठीक है। तो ये हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कंटेम्परेरी जो सोसाइटी थी उस टाइम की, तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको भी यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग जेंडर रोल्स इन एलिजाबेथन इंग्लैंड, ओके। फर्स्ट जो हमारा इसकी सब हेडिंग बनेगी, ये पहले हम डिटेलिंग कर देंगे सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड जेंडर रोल्स इन एलिजाबेथन इंग्लैंड को हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, देन हम इसकी सब हेडिंग जो होगी उसमें हम इसको डिटेलिंग करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट ये रहेगा कि एनालिसिस ऑफ हाउ दिस सोसाइटल एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस कैथरीन्स बिहेवियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो इस तरीके की जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन होती हैं वो कंटेम्परेरी जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन थी एलिजाबेथन टाइम में, वो किस तरीके से कैथरीन के बिहेवियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे वो इन्फ्लुएंस करती हैं, ओके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनेगा वो कंपैरिजन विद अदर फीमेल कैरेक्टर्स जो थी इस प्ले के अंदर, उनको हम कंपैरिजन करेंगे और उनके जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर 3 होगा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैथरीन ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कैथरीन के ट्रांसफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस किया, एक्सप्लोरेशन ऑफ की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू कैथरीन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनेगा, एनालिसिस ऑफ इंटरैक्शन विद अदर कैरेक्टर्स पेट्रूचियो, बियांका, बैप्टिस्टा एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन कैथरीन्स बिहेवियर, तो इन सबको हम एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनेगा, एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवमेंट्स एंड डायलॉग दैट मार्क सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन कैथरीन्स कैरेक्टर डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है
है चैप्टर नंबर 4, चैलेंजेस टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, डिस्कशन ऑफ हाउ कैथरीन से ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस और इन रीइंफोर्सेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है एनालिसिस ऑफ द पावर डायनामिक्स बिटवीन कैथरीन एंड पेट्रुचियो एंड हाउ दे सबवर्ट और कन्फर्म टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनेगा एग्जामिनेशन ऑफ कैथरीन्स एजेंसी एंड ऑटोनॉमी थ्रू आउट द प्ले, ओके, ये हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा फाइनल जो चैप्टर रहेगा वो है इम्प्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्सनल एजेंसी, एक्सप्लोरेशन ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ कैथरीन्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट सब हेडिंग बनेगी एनालिसिस ऑफ कैथरीन्स एजेंसी एंड ऑटोनॉमी इन शेपिंग हर ओन आइडेंटिटी, ओके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है डिस्कशन ऑफ ब्रॉडर इम्प्लीकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी एंड पर्सनल एजेंसी इन रिनेसा ड्रामा एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को डेवलप करते हैं कैथरीन के ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी को समझने के लिए, ठीक है, और डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं ये चैप्टर्स पूरे द टेमिंग ऑफ द श्रू प्ले को समझने के लिए, ओके। तो ये यहाँ पे हमारी सिनॉप्सिस जो एंड होती है, तो इस तरीके से आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अपने सुपरवाइजर को बता सकते हैं अपने सिनॉप्सिस के थ्रू कि आप अपने जो हमारा जो डिजर्टेशन बनेगा, हमारी जो डिजर्टेशन थीसिस बनेगी, तो उसमें हम क्या डिटेलिंग करने वाले हैं। तो ये एक तरीके से उनको भी आसान हो जाएगा कि आपकी वो थीसिस को वो रिकमेंड कर रही हैं उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो सकती है, कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया जा सकता है, कौन कौन से चैप्टर्स को ऐड ऑन किया जा सकता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने मिस किया है वो आपके सुपरवाइजर आपको बताएंगे, आप उसमें ऐड ऑन करेंगे और आप एक अच्छी सिनॉप्सिस और एक अच्छी डिसर्टेशन रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये सिनॉप्सिस का जो मैटर है कैसे हम लिख सकते हैं हमने समझ लिया है। होप गाइस आप एक बेहतर सिनॉप्सिस लिखने के लिए अब रेडी हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से लिखिएगा और अच्छा परफॉर्म करिएगा। और ये स्पेसिफिकली ये मास्टर स्टूडेंट के लिए है, नॉट पीएचडी के लिए, मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि पीएचडी का सिनॉप्सिस मोस्टली आप देखेंगे 15 से 20 या 30 पन्ने तक भी चला जाता है सिनॉप्सिस, क्योंकि उसमें बहुत ब्रॉडर सेंस में आपको काम करना पड़ता है। लेकिन जो ये डिजर्टेशन है इसमें आप किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को ले सकते हैं या कोई सोसाइटल इशू को ले सकते हैं या प्ले के किसी लिटरेरी स्टाइल पे आप काम कर सकते हैं, नैरेटिव स्टाइल पे आप काम कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म पे काम कर सकते हैं, तो वो एक एस्पेक्ट पे काम करता है, ठीक है, डिजर्टेशन। और जब आप पीएचडी थीसिस पे काम करते हैं तो वो एक ब्रॉडर सेंस में काम किया जाता है, ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल भी मिसलीड मत होइएगा, ये हमारे मास्टर स्टूडेंट के लिए है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स वंस अगेन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।